बात उस खबर की भी करेंगे जो हर दिल्ली एनसीआर में रहने वाले शख्स के लिए चिंता की बात है। दिल्ली एनसीआर में मानो एक रीत से बन गई है कि जैसे ही ठंड का आगाज होता है वैसे ही प्रदूषण की मोटी चादर दिल्ली एनसीआर को पूरी तरह से ढक लेती है। कुछ दिनों पहले तक जो दिल्ली साफ हवा में सांस ले रही थी वो अब गैस चैम्बर में जिंदगी बिताने को मजबूर है। तो स्मॉग का आलम कुछ ऐसा है कि राजधानी और आसपास के इलाकों में सुबह से शाम हो जाती है, सूरज की रोशनी के दर्शन तक नहीं हो रहे हैं। आज भी दिल्ली एनसीआर में बदस्तूर यही तस्वीर दिखाई दी। दिल्ली की बात करें तो सुबह से ही राजधानी में धुंध छाई रही और सुबह 8 बजे तक शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 से बेहद खराब श्रेणी तक बना रहा। दिल्ली एनसीआर में इससे प्रदूषण की एक और बड़ी वजह पंजाब में जलने वाली पराली को माना जाता है और इस बार भी इस पर कोई रोक पंजाब में दिखाई नहीं दी। वजह है पंजाब में धान की फसल के इस साल के सीजन में बुधवार को सबसे ज्यादा पराली जलाने के मामले सामने आए और बुधवार को पंजाब में पराली जलाने के रिकॉर्ड 283 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही पराली जलाने का जो आंकड़ा इस सीजन में वो 1000 को पार कर गया, यानी कि तमाम पाबंदियों के बावजूद भी लोग धड़ल्ले से पराली जला रहे हैं। दिल्ली में AQI बढ़ने से सांसों में जहर घुल रहा है। वहीं दिल्ली से सटे गाजियाबाद, नोएडा और गुरुग्राम में भी सांसों पर संकट बढ़ता जा रहा है। दिवाली के बाद से दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। आनंद विहार में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार चला गया, जो कि बेहद खराब श्रेणी का माना जाता है। वहीं लोधी रोड की बात करें, ITO की बात करें, इंडिया गेट जैसे इलाकों में भी हवा की गुणवत्ता यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में बने हुए हैं। अब दिल्ली में किस इलाके का क्या AQI रहा है ये भी आपको बताते हैं। CPCB यानी कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक विवेक विहार में एयर क्वालिटी का स्तर सबसे ज्यादा रहा। यहां पर AQI 415 दर्ज किया गया। आनंद विहार की बात करें तो यहां पर AQI 409 पहुंच गया, जो कि गंभीर श्रेणी में आता है। लोधी रोड इलाके में भी AQI 325 दर्ज किया गया है, जो बेहद खराब श्रेणी में आता है। इसके अलावा इंडिया गेट इलाके में भी हवा की गुणवत्ता 319 दर्ज की गई है, ये भी खराब श्रेणी में ही आता है। दिल्ली में लगातार हवा का स्तर खराब होता जा रहा है। प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रैब की पाबंदियां भले ही हर साल लगाई जाती हैं, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? दिल्ली और NCR से आए प्रदूषण की तस्वीर इसे बताने के लिए काफी है। पॉल्यूशन के देखिए अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। इससे मतलब लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है, मॉर्निंग वॉक में दिक्कत हो रहा है। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि जो पॉल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है उसको थोड़ा कंट्रोल किया जाए। सुबह सुबह ही इतना पॉल्यूशन है, हमको ब्रीथ भी नहीं ले सकते हैं, ये बहुत खराब है, आंखें भी दर्द हो रहा है। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि दिल्ली को प्रदूषण से राहत देने के लिए क्लाउड सीडिंग कराया गया था, लेकिन जिस तरह का प्रदूषण दिल्ली NCR को घेरे हुए है उसे एक बात तो साफ है कि सरकार से लेकर आम लोगों को भी इस प्रदूषण के खिलाफ कुछ बड़े कदम उठाने होंगे, जिससे दिल्ली की दम घोंटू हवा लोगों की जिंदगी पर भारी ना पड़े।